वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को सॉल्व किया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमने 0.42 ऐसा 0.875 इस तरह के क्वेश्चन किए थे जो एक फाइनाइट नंबर के बाद टर्मिनेट हो जा रहे थे। और इसके बाद हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो डिवाइड करने पर टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, लाइक 8/3 2.666 पे था तो 6 रिपीटेशन था, 6 पे हमने बार लगाया था। इसी तरह से 0.1818 रिसीव होगा हमें अगर हम डिवाइड करेंगे 2/11 में। फिर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे थे जहाँ पार्ट 1 तक किया था, अब हम इसके आगे से करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर से देखें और उसके बाद फिर पार्ट 2 देखें। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं 1/7। 1/7 दैट मीन्स 7 डिवाइड्स 1। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड्स 1.000 1.000 डिवाइड्स 1.00 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले क्या है, 0 पॉइंट यहाँ लगाकर ये डेसिमल को हटाएंगे तो हम 10 ले लेंगे। अब ये कितने टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, सो 10 डिवाइड 7 इट इक्वल्स गिव्स रिमाइंडर 3 रिमाइंडर आया। अगेन कॉपी डाउन 0। अब 7 4 होता है 28, तो 4 टाइम्स ले जाएंगे, 7 4 28, दिस गिव्स रिमाइंडर 2। अगेन कॉपी डाउन 0। Now 7 2 14, 7 3 21, so 7 2 14 times जाएगा, 7 2 14, this gives remainder 6, copy down 0, then 7 8 56, 7 8 56, and this gives remainder 4 and copy down 0, जो infinite 0 हमारे पास है। 7 अब कितने टाइम जाएगा, 7 5 35, so 7 5 35 and 40 minus 35 gives remainder 5. Copy down 0. Again 7 7 is a 49. 7 7 is a 49 and this gives remainder 1. Again copy down 0 and this goes 1 times, 7 1 is a 7. It gives remainder 3. अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। 3 gives 3, copy down 0. Again it goes 7 4 is a 28. You can see the remainder is repetition is now, that's 1 4 1 4, so it goes 2 times. Again copy down 0, 7 2 is 14, so we are going to write the remainder. As you can see, अगर हम रिमाइंडर को देखें तो सबसे पहले रिमाइंडर हमारा आया यहाँ पर, रिमाइंडर इज 3, फिर रिमाइंडर आया 2, फिर रिमाइंडर आया 6, then 4, then 5, then again 1, then again 3 and 2. So 3 2 6 4 5, 3 2 6 4 5, फिर 3 2 6 4 5, ये 3 नहीं 2 है, 3 2 फिर से वही आएगा 3 2 6 4 5। अगर हम इसको करें भी, कॉपी डाउन 0, 20 38 में से 28 माइनस किया बचा 20, अगेन 14 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 0, फिर 7 8 56, तो इस तरह से रिमाइंडर रिपीट होता चला जाएगा। तो यू हैव अ क्वेश्चन कि कहाँ तक हमें इसे डिवाइड करना है, कहाँ तक डिवाइड करते चले जाएंगे। तो आप जब देखेंगे कि आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, कितने पर्टिकुलर नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6,
6 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है तो आपको डेसिमल भी 6 क्वोशंट में भी 6 नंबर के बाद रिपीटेशन मिलेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 4 2 8 5 7 इतना नंबर के बाद आपको रिपीटेशन मिलेगा। तो यहीं पर आप रुक जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा 1/7 का कि 0.142857 बार। This is your quotient of 1/7. Now take another problem. मैथ्स में हम पाई की वैल्यू बहुत सॉल्व करते हैं, तो हम पाई के लिए भी सॉल्व करेंगे। व्हाट इज पाई? पाई आप लिखते हो, पाई इज 22/7 और इसको हम शॉर्ट में राउंड ऑफ करके 3.14 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिपीटेशन में है, नॉन टर्मिनेटिंग है, 3.142857 1/4 फिर रिपीट हो जाता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना ही है कि 142857 142857 142857 इस तरह से आप इसको रिपीट मेमोराइज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम डिवाइड करते हैं इसको 22/7 को, तो 7 से डिवाइड करेंगे 22/7, दिस कम्स 7 3 is 21, 7 2 is 14, 7 3 is 21 होता है, तो 7 3 is okay, 7 3 is 21, दिस कम्स 1, कॉपी डाउन 0, कैसे पॉइंट लगा के 0 कॉपी करेंगे। नाउ 7 1 is 7, दिस गिव्स 3 times, अगेन 0, कॉपी लगा, पॉइंट लगाए तो 0 कॉपी कर सकते हैं, दिस गोज 30, 7 4 is 28, 28 29 30 gives remainder 2, copy down 0, 7 3 is 21, 7 2 is 14, this gives 6 60, 7 8 is 56, and this gives 4 remainder, then copy down 0, 7 5 is 35, this gives 5 50, then 7 7 is 49, and this gives remainder 5 1. Again we come to this side, 1 take 0, so again 7 1 is 7, this gives remainder 3. Now repetition is start. तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर आता है 1, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 3, यहाँ पे रिमाइंडर 2, देयर 6, देयर 4, देयर 5, यहाँ पर आया रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे आया रिमाइंडर 3, 1 3 1 3 2 6 4 1 3 2 6 4, अब रिपीट होने लगेगा। तो चेक कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 6 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3.14857। 6 डिजिट्स पे हम रुक जाएंगे, डिवाइड करना छोड़ देंगे और बस 2 डिजिट और कर सकते हैं मोस्टली, नॉट मोर देन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.14286। तो ये किस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। सो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन हमें मिलता है कि जिस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी 2 कैटेगरीज में, तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कि किसी में हमें फाइनाइट नंबर के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहे थे और किसी में फाइनाइट नंबर के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिल रहे थे, इनफाइनाइट मिल रहे थे, तो उस हिसाब से हमें मिलता है कंक्लूजन
कि हमारे पास हो रहे हैं टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। टू क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नेचर होते हैं। द रेशनल नंबर विद फाइनाइट डेसिमल पार्ट for which the long division terminates after a finite number of steps are known as finite or terminating decimals. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए आपको कोई चेंज, बहुत कम चेंज करना है कि फाइनाइट डेसिमल्स की जगह इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट आ जाएगा और लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट नहीं करेगा आफ्टर अ फाइनाइट नंबर स्टेप्स, तो वो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। अब बात ये आती है कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक में कि फाइंड आउट द फॉलोइंग numbers following rational numbers are terminating और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं इसे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अभी तो आपने एक्चुअल डिवीजन करके निकाला क्वेश्चन, अब आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है। दिस इज नोटेड, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए आपको इसको सॉल्व करना है। ये बताना है कि दिया गया रेशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऊपर हमने जो एग्जाम्पल्स लिए थे, जिनको सॉल्व किया था आपने, हम उन्हीं नंबरों को लेंगे, उन्हीं नंबरों को लेके सॉल्व करेंगे। 42/100, 327/500, उन्हीं नंबरों को लेके डिस्कस करेंगे कि वो टर्मिनेट हो रहे थे और जो नहीं टर्मिनेट हो रहे थे तो उनको कैसे निकालेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन पार्ट हमें नहीं करना है, तो कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहला नंबर है हमारा 42/100, 42/100 जो कि टर्मिनेट हुआ था। इसके लिए ये देखा जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर हम कैसे लिख सकते हैं। 42/100 के डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं? 100 के डिनोमिनेटर को 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, या 10 10 जा 100 लिख सकते हैं। तो सिंपल है, आप 100 के लिए क्या निकाल दें, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 50, 2 से डिवाइड होगा 25, 5 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1। सो 2 times 2 and 2 times 5, यानी 2 square and 5 square, and hence this is terminating। ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या था। 327/500, इसमें भी हम 500 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, विच इज 2 डिवाइड्स करेंगे तो 2 2 जा 4 and 10, 2 5 जा 10 and then 0 again 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, then 5 times 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, again 5 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5, so 2 2s and 3 5s। So we can write 500 as in the power of 2 and 5, 2 square multiply 5 cube। So ये 2 और 5 के पावर्स में लिखा जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। ये टर्मिनेटिंग था भी, आपने प्रीवियस पार्ट में चेक किया है कि हाँ ये टर्मिनेटिंग था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 7/8। ऑफकोर्स 7/8 भी टर्मिनेट होगा, क्यों? क्योंकि 7 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, 5 की पावर 0 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 तो है ना, तो ये भी क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अब हम ले लें कोई और एग्जाम्पल जिसमें इसमें सिर्फ 2 आया है, जिसमें सिर्फ 5। हम क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह से, जैसे कि 7/25। अब इसमें 2 नहीं आएगा ऑफ कोर्स, तो इसको लिख सकते हैं 7/5 का स्क्वायर। इसमें 2 नहीं आया, लेकिन फिर भी ये टर्मिनेटिंग है। आप इसको सॉल्व करके देखें
कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसका आंसर 0.28 आएगा क्वेश्चन। तो ये सारे नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं। लेकिन अब हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की अगर बात करें, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लें जो नॉन टर्मिनेट हो रहे थे, जैसे कि 8/3। 8/3 को हम 5 की पावर में नहीं लिख सकते हैं, 5 और 2 की पावर में नहीं लिख सकते हैं। 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 रहेगी यहाँ पर। इसी तरह से 2/11 में हम 11 को 5 की पावर और 2 की पावर में नहीं लिख सकते हैं, वहां 5 और 2 की पावर 0 रहेगी। सेम थिंग हैपन विद 1/7। यहाँ पर भी हम 5 और 2 की पावर को 0 में लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 को भी इंटीजर नहीं लिख सकते हैं। एम एन इज एनी नेचुरल नंबर। जो भी हम 5 की पावर 2 की पावर मान रहे हैं वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। सेम थिंग हैपन विद दिस। 7 को हम नहीं लिख सकते हैं, ये 7 ही रहेगा। 5 की पावर 0 हो जाएगी, 2 की पावर 0 हो जाएगी, एंड दिस 5 की पावर 0 1 एंड 2 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। we will discuss in the exponent part। तो ले देकर ये समझ में आया कि जिन डिनोमिनेटर में पावर 2 या 5 या दोनों आएगी, वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट करेंगे। लेकिन वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिनमें 2 और 5 की पावर्स नहीं आएंगी, वो सारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे। और रेशनल नंबर। ओके, सो कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है? वी हैव सम कंक्लूजन रिमार्क। ये है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन only if can be written in the form of 2 to the power m and 5 to the power n only, where m n क्या है? m and n are natural number। ये natural number है, इसमें जीरो नहीं आएगा, are natural number। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड नेचर ऑफ द रेशनल नंबर। 8/3, 3 को नहीं लिख सकते हैं 2 और 5 की पावर्स में, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर्स में, तो टर्मिनेटिंग होगा। 28 को भी 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग होगा। 7/25 5 की पावर्स में लिख सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें। 22/13 टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि 13 को हम नहीं लिख सकते हैं। तो होप सो इस सेशन में जो हमारा टॉपिक था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, अभी हमने सीखा है कि रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, विद लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। दोनों मेथड हमने समझे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कि फाइनाइट भी होगा और इनफाइनाइट भी होगा, उसको हम रेशनल नंबर में यानी कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तब तक कीप डूइंग प्रैक्टिस और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।